श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी मां साहब आदि थाना। तो सबको साता है। हाँ जी, बहुत कृपा हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी मां साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी मां साहब उपवास गुरणी स्वर्ण राज सिद्धा किरण स्वाति जी मां साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी मां साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। हाँ जी, मथीन वंदान में सुख साता कुछ हाँ, हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, तेसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद,
परमादरणीय भगवती स्वरूपा मनसा। श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसवा पश्यता पद सुनाया जा रहा है। पश्यता का अर्थ होता है विशिष्ट उपयोग, जो त्रैकालिक। इसमें मति ज्ञान और चक्षु दर्शन छोड़ दिए। ये पश्यता कितने प्रकार की है और किन जीवों में कितने प्रकार की पाई जाती है, इसका वर्णन आ चुका है। अब जीवों को लेकर के, जीव साकार पश्यता वाले हैं या अनाकार पश्यता वाले। जीवाणु भंते किम सागार पश्य अनगार पश्य। गोयमा जीवा सागार पश्य भी अनगार पश्य भी। ते केनठेन भंते एवं बुच्यते जीवा सागार पश्य भी अनगार पश्य भी। गोयमा जेन जीवा सूयनानि ओहिनानि मनपज्जवनानि केवलनानि सूयनानि विभंगनानि तेन जीवा सागार पश्य। जेन जीवा चक्षुदंशनि ओहिदंशनि केवलदंश तेन जीवा सागार पश्य भी अनागार पश्य भी। जीवाणु भक्ते किन सागार पश्य अनागार पश्य। हे भगवान, जीव साकार पश्यता वाले हैं या अनाकार पश्यता वाले हैं। गोयमा हे गौतम, जीवा सागार पश्य भी अनागार पश्य भी। जीव साकार पश्यता वाले भी हैं, अनाकार पश्यता वाले भी हैं। सेकेणत्थेन भंते एवं बुच्यते जीवा सागार पश्य भी अनागार पश्य भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जीव साकार पश्यता वाले भी हैं और अनाकार पश्यता वाले भी। गोयमा जेण जीवा सूयनानि ओहिनानि मनपज्जवनानि केवलनानि सूयनानि विभंगनानि तेन जीवा सागार पश्य। हे गौतम, जो जीव श्रुत ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, मन प्रव ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, श्रुत अज्ञानी है, विभंग ज्ञानी है, वे जीव साकार पश्यता वाले हैं। जेण जीवा चक्षु दंशनी ओहि दंशनी केवल दंशनी तेण जीवा अनागार पश्य। जो जीव चक्षु दर्शन वाले और चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, केवल दर्शन वाले हैं, वे जीव अनाकार पश्यता वाले हैं। ते तेन गोयमा एवं बुच्यते जीवा सागार पश्य भी अनागार पश्य भी। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है जीव साकार पश्यता वाले भी हैं और अनाकार पश्यता वाले भी हैं। निर्याण भंते किं सागार पश्य अनागार पश्य। गोयमा एवं ते नवरं सागार पासन्याय मन प्रज्वनानि केवल नारी ने बुच्चन्ति अनागार पासन्याय केवल दर्शन नत्ति। निर्याण भंते किं सागार पश्य अनागार पश्य। हे भगवान, नारकी जीव क्या साकार पश्यता वाले हैं, अनाकार पश्यता वाले हैं। गोयमा एवं च हे गौतम, इसी प्रकार कहना जैसे जीव का कहा जो अंतर है वो बताया जाता है। नवरंग सागार पास न्याय मन प्रज्वनानी केवल नानी ने बुच्चंती। साकार पश्यता में मन प्रव ज्ञानी और केवल ज्ञानी नहीं कहे जाते। मतलब कि श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और विभंग श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी। अनाकार पास न्याय केवल दर्शन नहीं। अनाकार पश्यता में केवल दर्शन नहीं है, चक्षु दर्शन और केवल अवधि दर्शन है।
एवं जाव थनिय कुमारा, एवं इस प्रकार जाव थनिय कुमारा असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक एक जैसा ही उत्तर आएगा। पुडवी कायाण पुच्छा गोयमा पुडवी काया सागार पसी नो अनागार पसी स्वे केणठेन भक्ते एवं बुच्यति गोयमा पुडवी कायाण एगा सूय अन्नान सागार पासन्या पड़ता स्वे तेणठेन गोयमा एवं बुच्यति। पुडवी कायाण पुच्छा, हे भगवान पृथ्वी कायिक जीव क्या साकार पश्यता वाले हैं अनाकार पश्यता वाले हैं। गोयमा, हे गौतम पुडवी काया साकार पसी नो अनागार पसी, हे गौतम पृथ्वी कायिक जीव साकार पश्यता वाले हैं, अनाकार पश्यता वाले नहीं है। स्वे किरणठेन भक्ते एवं उच्चति, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा पुडवी कायान एगा सूर्य अन्नान सागार पासन्या प्रणता, हे गौतम पृथ्वी कायिक जीवों के केवल एक शुद्ध ज्ञान साकार पश्यता कही है। तीर्णठेन गोयमा एवं बुच्यति, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है पृथ्वी कायिक जीव केवल साकार पश्यता वाले हैं। एवं जहाँ बनस्सई काया, एवं इस प्रकार जहाँ बनस्सी काया अपकाय तेजस्काय वायुकाय वनस्पति काय के संबंध में कहना। वेद्यान पुच्छा गोयमा सागार पसी नो अनागार पसी से केणठेन भक्ते एवं बुच्यते गोयमा वेद्यान धूमिया सागार पासन्या प्रणता तंजाह सूयनान सागार पासन्याय सूय अन्नान सागार पासन्याय से तीनठेन गोयमा एवं बुच्यति। वेद्यान पुच्छा, हे भगवान द्विंद्रिय जीवों के क्या द्विंद्रिय जीव क्या साकार पश्यता वाले हैं अनाकार पश्यता वाले हैं। गोयमा सागार पसी नो अनागार पसी, है गौतम साकार पश्यता वाले हैं अनाकार पश्यता वाले नहीं है। से किणठेन भंते एवं उच्चति, है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा वेद्यान दुमिहा सागार पासन्या प्रणता, हे गौतम द्विंद्रिय के दो प्रकार की साकार पश्यता कही है। तंजाह जैसे के सूयनान साकार पासन्याय सूय अन्नान साकार पासन्याय श्रुत ज्ञान साकार पश्यता श्रुत अज्ञान साकार पश्यता से तीनठेन गोयमा एवं उच्चति, इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है द्विंद्रिय जीव साकार पश्यता वाले हैं अनाकार पश्यता वाले नहीं है। एवं तेन्द्रियाण में एवं इस प्रकार तेन्द्रियाण में त्रिंद्रिय जीवों का भी कहना। केवल इनके दो प्रकार की साकार पश्यता पाई जाती है, श्रुत ज्ञान और श्रुत अज्ञान साकार पश्यता। चौरिंदियाण पुच्छा गोयमा चौरिंदिया सागार पश्चिमी अनागार पश्चिमी से किणठेन भक्ते एवं बुच्चय। गोयमा जैन चौरिंदिया सूय नानी तेन चौरिंदिया सागार पश्चिम जैन चौरिंदिया चक्षुदंसनी तेन चौरिंदिया अनागार पश्चिम से तीनठेन गोयमा एवं बुच्चति। चौरिंदियाण पुच्छा चतुर इंद्रियों की परीक्षा क्या जे साकार पश्यता वाले हैं अनाकार पश्यता वाले हैं। गोयमा, हे गौतम चौर इंद्रिया साकार पश्चिमी अनाकार पश्चिमी ये चार चतुर इंद्रिय साकार पश्यता वाले भी हैं अनाकार पश्यता वाले भी हैं। से किणठेन भक्ते एवं उच्च, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि चतुर्इंद्रिय जीव साकार पश्यता वाले भी हैं अनाकार पश्यता वाले भी हैं। गोयमा जैन चौरन्या सुय नानी तेन चौरन्या सागार पश्चिम, हे गौतम जो चतुर्इंद्रिय जीव शुद्ध ज्ञानी है शुद्ध अज्ञानी है वे चतुर्इंद्रिय जीव साकार पश्यता वाले हैं। जैन चौरन्या चक्षु नामी तेन चौरन्या अनागार पश्चिम, जो चतुर्इंद्रिय चक्षु दर्शन वाले हैं वे चतुर्इंद्रिय अनाकार पश्यता वाले हैं। से तीन गोयमा एवं उच्च है गौतम ऐसा कहा जाता है।
मूसा जहाँ जीवा, मनुष्यों का ऐसे कहना जैसे जीव के अलापक में कहा था। ये साकार पश्चेता वाले भी हैं, अनाकार पश्चेता वाले भी हैं। साकार पश्चेता में मति ज्ञान को छोड़ करके चार ज्ञान, और तीन अज्ञान में मति अज्ञान को छोड़ के दो ज्ञान कहना, मतलब छह है। और अनाकार पश्चेता में चक्षु दर्शन को छोड़ करके चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन केवल दर्शन वाले हैं। अवशेषा जहाँ निरिया, बाकी जो पंचेंद्रिय त्रियंच है, व्यंतर है, ज्योतिषी बेमानी, इनका नारकियों के समान कहना। जा बेमानिया, आगे केवल केवलीन भंते इमं रेर पवं उड्वे, आगारे हेतु उमा दिठंते वन्य सठाणे पमाणे पड़ो यारे। जम सम्यक जानाई तम सम्यक पासै, जम सम्यक पासै तम सम्यक जानाई, गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे से किणट्ठेन भंते एवं बुच्यति केवलीनं इमं रेण पवं उड्वे, आगारे जाव जम सम्यक जानाई नो तम सम्यक पासाई, जम सम्यक पासै नो तम सम्यक जानाई, गोयम सागारे से नाने भवती, अनागारे से दंसने भवती, से तीनत्थेन जाव नो तम सम्यक जानाई, एवं जाव अहे सत्तमम, एवं सोहम कप्पं जाव अच्युवं गेवेज्जग विमाने अनुत्तर विमाने इसी पवारं पुडवी, परमाणु कोवुलम दुपेस्यं खंडम अनंत पेस्यं खंडम, केवलीनं भंते इमं रेण पावं पुडमिं, आगारे हेतु उमा दिठंते वन्य संठाणे पमाणे पड़ो यारे, जम सम्यक जानाई तम सम्यक पासे, जम सम्यक पासे तम सम्यक जानाई। ये जो दो सूत्र हैं ज्ञान और दर्शन के, केवली भगवंतों का नंदी सूत्र की व्याख्या में आचार्य श्री पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज और नंदी सूत्र की संस्कृत टीका आचार्य श्री मलेगिरी विशेष आवश्यक भाष्य का भाष्य और भाष्य के रचयिता आचार्य श्री जिनभद्र गणित क्षमा शम जी, और उसके ऊपर शिष्य हिता नाम की संस्कृत टीका है मल्लधारी आचार्य श्री हेमचंद्र जी। उन्होंने इन वादों के ऊपर जैसे युगपत, उपयोगवाद, क्रम से और युगपत मतलब उपयोग, तो पूछा है जिसमें तो जुगपत आता है कि जिस समय ज्ञान होता है उस समय दर्शन, जिस समय दर्शन होता है उस समय ज्ञान। तो कहते हैं छद्मस अवस्था में तो ये क्रमशः होते हैं, केवली अवस्था में ये दोनों एक ही समय में पाए जाते हैं, ऐसा एक अभिमत है। और एक ऐसा है जो आगमिक है, जिस समय आत्मा के अंदर ज्ञान का उपयोग होता है उस समय दर्शन का नहीं, जिस समय दर्शन का है उस समय ज्ञान का नहीं। एक समय आत्मा में केवल एक ही उपयोग पाया जाता है। तो जो जुगपद कहते हैं उनकी मान्यता इस आधार पर है कि केवली भगवान का जो ज्ञान है अनावृत है,
उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, केवल ज्ञान की भी लब्धि है और केवल दर्शन की भी लब्धि है। तो इसलिए एक ही समय में जिस समय जानता है उस समय देखता भी है, जिस समय देखता है उस समय जानता भी है। लेकिन दूसरा अभिमत जो है कि जिस समय केवल ज्ञान जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं, ये आगमिक पक्ष है। जो पहली जो मान्यता है उसको दिगंबर परंपरा में भी माना जाता है। तो आगमों के अनुसार जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता उस समय जानता नहीं। कहते हैं ठीक है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म दोनों पूर्ण रूप से वो क्षय हो चुके हैं। जहाँ केवल ज्ञान की लब्धि केवली भगवान के पास है, वहां पर केवल दर्शन की लब्धि भी उनके पास है। लेकिन एक समय में एक ही लब्धि चलती है, दोनों नहीं। तो दृष्टांत दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ति अनेक भाषाओं का ज्ञाता है, तो वो एक समय में एक ही भाषा का प्रयोग करता है, एक समय में दो भाषा या तीन भाषाएं नहीं बोली जाती। तो जैसे जहां पर एक समय में एक भाषा बोली जाती है, दो नहीं। अब जिस समय एक भाषा बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी भाषाएं जानता नहीं है। दूसरी भाषाएं जानता है, लेकिन उस समय उसका उपयोग उनके अंदर नहीं है। उपयोग उनके अंदर नहीं है तो इसका ये मतलब वो जानता नहीं। जैसे उपयोग उसका जिस भाषा में लगा है, दूसरी में जाएगा तो एकदम उपयोग उसमें चल पड़ेगा। तो इसी प्रकार केवली भगवान, उनका एक समय में एक ही उपयोग होता है, दूसरा जो है लब्धि दृष्टि से विद्यमान है, वो नष्ट नहीं है। और कहा जाता है सदमस्त जीवों का उपयोग तो अंतर मुहूर्त का, लेकिन केवली भगवान का उपयोग तो केवल एक समय का होता है। जिस समय जान जब केवल ज्ञान में होगा, अगले समय में केवल दर्शन में होगा, उससे अगले समय में केवल ज्ञान में होगा। और ये उपयोग लगाने के लिए उनको किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उनकी अनावृत लब्धि है, क्षायिक लब्धि। तो जहाँ पूछा जा रहा है कि भगवत केवलीनम भंते इमं रण प्रभम पुंडरी, हे भगवान केवली इस रत्न प्रभा पृथ्वी को आगारे ही आकार, क्योंकि जो साकार उपयोग है उसमें पदार्थ का एक निश्चय है, उसमें आकार बन गया। तो आकार हेतु ही हेतु, जिसके अंदर हेतु, जैसे दूर स्थित अग्नि जल रही है, उसको दिखाई नहीं देती, लेकिन तू वैसे क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि वहां आग है। उपमा ही उपमा, कहते हैं नील गाय को ऐसे जानना जैसे गाय होती है। जबकि प्राणी दोनों एक समान है, लेकिन भिन्नता है, लेकिन उसके साथ समानता मिलती है। तो जब वो सामने आता है तो उस समय जान लेते हैं ये वो प्राणी है जो हमारे जो असाधारण है। दिठंते ही दृष्टांत, दृष्टांत वो जिसको हम नहीं जानते उसको उस माध्यम से जानना जिसको हम जानते। जैसे पर्वत में दूर देश में धुएं से अग्नि तो जान लिया,
दृष्टांत देते हैं, जैसे रसोई में हम देखते हैं वहां पर आग भी है तो धुआं भी है। जहां आग नहीं होती वहां धुआं भी नहीं होता। तो कहते हैं जहां पर धुआं है तो इसका मतलब जहां पर आग भी है। दृष्टांत है जैसे रसोई कर, वहां आग है तो धुआं, धुआं है तो आग भी है। बनने ही वर्ण, वर्ण काला नीला लाल पीला आदि। संठाने ही संस्थान, छह संस्थान, जीव के संस्थान, अजीव के संस्थान। तो रतन प्रभा पृथ्वी का जो संस्थान है उस अपेक्षा से प्रमाणे ही प्रमाण, प्रमाण में आता है जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमा, शब्द, आगम प्रमाण। अनुयोग द्वार में इन प्रमाणों का विस्तार से वर्णन आएगा। चार प्रकार के प्रमाण। वैसे यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। ज्ञान, यथार्थ ज्ञान पांच है: मत अभिनिबोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। इनमें दो परोक्ष है, तीन प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है उनमें एक सकल प्रत्यक्ष है, दो विकल्प प्रत्यक्ष है। तो ऐसा इन प्रमाणों का वर्णन। पढ़ो यारे ही प्रत्यवतार। प्रत्यवतार किसका कहा समावेश होता है? जो जिससे मिलता है उसका समावेश उसके अंदर कर देते हैं। तो बताया है इन कारणों से जंग सम्यंग जानाई तंग सम्यंग पासाई। हे भगवान, जिस समय रतन प्रभा पृथ्वी को जानता है क्या उस समय देखता भी है। जंग सम्यंग पासाई तंग सम्यंग जानाई, जिस समय देखता है उस समय जानता भी है। क्या ये बात ठीक है? भगवान ने कहा गोयमा नो नट्ठे समट्ठे। है गौतम, नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? सेकिणठेन भक्ति एवं बुच्चति केवलीन इमं रण पवं पुडविं आगारे जाव जंग सम्यं जानाई नो तम तो नो तम सम्यं पासाई जंग सम्यं पासाई नो तम सम्यं जानाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? केवली भगवान इस रतन प्रवाह पृथ्वी को आकार आदि से जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं, और जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं। गोयमा सागारे से नाणे भवती अनागारे से दंसने भवती से तीनठेण जाव नो तमितं सम्यक जानाई। हे गौतम, साकार सागारे से नाणे भवती, ज्ञान साकार है, और अनागारे से दंसने भवती, दर्शन अनाकार है। तो दोनों अलग अलग होने के कारण जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं, क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग पाया जाता है। से तीर्थेण जाव नो तम सम्यक जाना, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है। ईश्वर रतन प्रभा पृथ्वी को आकार आदि के माध्यम, आकार आदि से जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं। एवं जाव अहे सत्वम, जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का कहा, ऐसे शेष शेष नरकों का भी कहना, सातवीं नरक तक। एवं सोहम्बं कप्तम जाव अच्युवं गेवेजग विमाने अनुत्तर विमाने इसी प्रभारं कुंडमी। इसी प्रकार स्वधर्म कल्प, ईशान कल्प, संत कुमार कल्प, महेंद्र कल्प, ब्रह्म लंतक शुक्र सहस्रार आनंद प्राणत आर्णक अच्युत का कहना, ग्रैवियोग विमानों का कहना, अनुत्तर विमानों का, ईश्वर प्रागभार पृथ्वी का कहना। जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं।
मतलब जानते देखते सब है, लेकिन उपयोग एक समय क्या होता है, एक ही होता है। तो ऐसे ही परमाणु पोगलम दूपेश्य खंडम अनंत पेश्य खंडम, ऐसे परमाणु पुद्गल, इसको जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं, जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं। क्योंकि जब सकार उपयोग होगा तो उस समय अनाकार में नहीं होगा, जब अनाकार में होगा तो उस समय साकार में नहीं होगा। द्विपदेशीय खंडम, ऐसे द्विप्रदेशी स्कंद से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहना। अब इसके आगे केवलीन भंते रैण पवं पुडवी अनागारे अहेतु अनुमा अधिठंते अवन्य असंठाणे अपमाणे अपड़ो यारे पासाई न जानाई गोयम हंता गोयम केवलीन इमं रैण पवं पुडवी अनागारे जा पासई न जानाई ते केनठेन भंते एवं मुच्यते केवलीन इम रैण पवं पुडविंग अनागारे जा पासाई न जानाई गोयम अनागारे से दंसने भवती सागारे से नाणे भवती से तीनठेन गोयम एवं मुच्यते केवलीन इनम इम रैण पवं पुडवी अनागारे जा पासाई न जानाई एवं जाग इसी पभारं पुडविंग परमाणु पोगलंग अनंत प्रदेशियं खंडं न जानाई पासाई न जानाई केवलीनं भंते, हे भगवान केवली भगवान, इमं रैण पवं पुडविंग, इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनागारे ही अनाकार, एक निश्चित आकार में, जो दर्शन का रूप है। अहेतु ही अहेतु, हेतु नहीं। अनुमाहि, उपमा नहीं। अदिठंते, अदृष्टांत जहाँ दृष्टांत नहीं। अवन्य, वर्णों की विविधता नहीं। असंखाने, संस्थानों की विविधता नहीं। अपमाणे, प्रमाण नहीं। अपड़ो यारी, अप्रत्यवतार, इनसे पास आई, देखता है, न जानाई, जानता नहीं। हंता गोयमा केवलीना ईणम इमं रैणपः पुडविं अनागारे जा पासई ने जानाई। हे गौतम केवली भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनाकार आदि से देखता है लेकिन जानता नहीं है। से किणठेन भंते एवं बुच्यति केवलीना इमा रैणपः पुडविं अनागारे जा पासई ने जानाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, केवली भगवान इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनाकार आदि के द्वारा देखता है, जानता नहीं। गोयमा अनागारे से दंसने भवती, सागारे से नाणे भवती। हे गौतम, दर्शन अनाकार होता है, साकार ज्ञान होता है। से तीनठेन गोयमा एवं मुच्यति, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है। केवलीनं इमं रैण पवं पुडविं अनागारे जा पासई न जानाई। केवली इस रत्न प्रभा पृथ्वी को अनाकारों से देखता है, जानता नहीं है। एवं जाव इसी पभारं पुडविं परमाणु पोगलम अनंत प्रदेशियं खंदन पासई न जानाई। इस प्रकार जैसे ज्ञान का कहा था, रतन प्रभा पृथ्वी से लेकर सप्तमी नरक तक, तो धर्म देवलोक से लेकर 26वां देवलोक ईशत प्रागभार पृथ्वी, फिर परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशी स्कंद अनंत प्रदेशी स्कंद तक, मतलब केवली जिस सब अनाकार आदि से देखता है, न जानाई, जानता नहीं है। पन्वनाय भगवतीय तीसैवं पासनीय पयम समत्तम, प्रज्ञापना भगवती में 30वां पश्यता पद समाप्त हुआ। अब इसके आगे एक तीसैवं सन्निपयम,
एक 30वां सन्निपयम 31वां संगी पद। संगी जीव जो मन लगने वाले वे संगी कहे जाते हैं। वैसे 3 प्रकार के जीव हैं, संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। संगी तो हो गए मन लब्धि वाले, और संगी जिनके पास मन लब्धि नहीं है। नो संगी नो असंगी में केवली भगवान आते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान वाले और सिद्ध भगवान। तो जीवाणु भंते किंग सन्नी असन्नी नो सन्नी नो असन्नी। गोयमा जीवा सन्निवी असन्निवी नो सन्नी नो असन्नी। जीवाणु भंते किंग सन्नी असन्नी नो सन्नी नो असन्नी। हे भगवान, जीव क्या संगी है असंगी है, या नो संगी नो असंगी है। गोयमा जीवा सन्निवी असन्निवी नो सन्नी नो असन्निवी। हे गौतम, जीव संगी भी है, असंगी भी है, और नो संगी नो असंगी भी है। निरैयाण भंते पूछा, गोयमा निरैया सन्निवी असन्निवी नो, नो सन्नी नो असन्नी। निरैयाण भंते किंग सन्नी असन्नी नो सन्नी नो सन्नी पूछा, हे भगवान, नारकी जीव क्या संगी है असंगी है, या नो संगी नो असंगी है। गोयमा हे गौतम, निरैया सन्निवी असन्निवी। नारकी संगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं, लेकिन नो संगी नो असंगी ये नहीं होते। ये पहले कई बार बता चुके हैं नारकी असंगी कैसे है। कहते हैं जो पूर्व जन्म में नरक में पैदा होने से पहले जो संगी पंचेंद्रिय त्रियंत है या मनुष्य है, वह तो चाहे अपर्याप्त दशा है चाहे पर्याप्त दशा है, वो तो संगी ही होगा, मन लब्धि वाला। लेकिन जो नरक से पहले पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंत था, जब वे नरक आयु बांधते हैं तो पहली नरक की आयु बांध सकते हैं वे, जब असंगी पंचेंद्रिय त्रियंत का भव पूर्ण करते हैं। जब नरक में आकर के पैदा होते हैं, जब तक प्रयातियां पूर्ण नहीं होती, तब तक वे जीव असंगी नारकी कहलाते। जैसे उनकी मन प्राप्ति पूर्ण हो जाती है, फिर उसके बाद उनको असंगी नहीं कहा जाता। मन प्राप्ति पूर्ण होने पर वे संगी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनका असंगीपना तो केवल अंतर मुहूर्त तक का होता है, वो भी पूर्व भव की अपेक्षा से। जैसे मनोलब्धि मन प्राप्ति पूर्ण होती है, फिर वो संगी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हे गौतम, नारकी संगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं, लेकिन नो नो संगी नो असंगी, नो संगी नो असंगी नहीं होते। एवं असुर कुमारा जाव थनियो कुमारा। इसी प्रकार एवं इस प्रकार असुर कुमारा जाव थनियो कुमारा, असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों तक भी ऐसे कहना, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय त्रियंश चारों गतियों में पैदा हो सकते हैं। वे नरक में भी जा सकते हैं, त्रियंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, देव गति में भी जा सकते हैं। यदि नरक में जाते हैं तो केवल पहली नरक तक ही जाते हैं, उससे आगे नहीं। पहली नरक के भी सभी स्थानों में नहीं जाते। और संगी भाव में केवल आयु बांधे तो पल का असंख्यात पल्योपम के असंख्यात में भाग जितनी आयु बांधते हैं। तो जहां तक इतनी आयु है वहीं तक इनका गमन है, उससे आगे नहीं।
जब देवगति में जाते हैं तो देवगति में पल का असंख्यात भाग तक की आयु बांधते हैं। तो जब हम देखते हैं पल की असंख्यात भाग की आयु तो भवनपति और बाणव्यंत्रों में पाई जाती है। ज्योतिषियों में तो कम से कम पल्योपम का 8वां भाग तो है ही। वो तो संख्यात्मा भाग आया, असंख्यात्मा नहीं। वैमानिकों में कम से कम एक पल्योपम की आयु होती है। तो इसलिए असंगी पंचेंद्रिय त्रय ना ज्योतिषी बनते हैं ना ही वैमानिक बनते हैं। भवनपति बाणव्यंत्रों में भी केवल असंख्यापाल के असंख्यात भाग तक की आयु के देवता बन सकते हैं, इससे ज्यादा के नहीं। तो बताया है कि ऐसे ही असुर कुमार से लेकर शनि कुमार तक ये भी दो प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। असंगी का भी इनके ऐसे ही जानना जो पूर्व जन्म में असन्नी पंचेंद्रिय त्रयंत थे, उन्होंने इनकी देवायु बांधी तो अंतर मुहूर्त तक वो असंगी रहते हैं, उसके बाद पुनः संगी बन जाते हैं। उन्वी कायाण पूछा गोयमा नो सन्नी असन्नी नो सन्नी नो असन्नी। उन्वी कायाण पूछा पृथ्वी कायिकों की परीक्षा के जो संगी है असंगी है या नो संगी नो असंगी है। गोयमा नो सन्नी जो पृथ्वी कायिक जीव संगी नहीं है, असन्नी असंगी है, इनके मन की लब्धि नहीं होती। नो नो सन्नी नो असंगी, नो संगी नो असंगी भी नहीं होते। एवं वेदीय तेदीय चौर इंद्रिया, इस प्रकार जैसे पृथ्वी कायिकों का कहा अप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्न्द्रिय जीवों का कहना जो असंगी है, संगी और नो संगी नो संगी नहीं है। मनुष्य जहाँ जीवा मनुष्यों के ऐसे कहना जैसे जीवों के तीनों प्रकार के होते हैं, संगी भी होते हैं असंगी भी होते हैं, नो संगी नो असंगी भी होते हैं। असंगी तो समूर्छा मनुष्य होते हैं और संगी जो है वो गर्भज मनुष्य है। नो संगी नो संगी जो है जो 13वें 14वें गुण स्थान में केवली भगवान अरिहंत परमात्मा है। पंचेंद्रिय त्रिखजोनिया बाणवंतराय जहाँ निरैया, पंचेंद्रिय त्रियांच और बाणव्यंतर इनका ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा ये संगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं। तो पंचेंद्रिय त्रिंचों में तो असंगी जलचर स्थलचर खेचर उर्पुर भोजपुर पाए जाते हैं। बाणव्यंत्रों में जैसे नारकियों का कहा भवनपतियों का कहा, ऐसे बाणव्यंत्रों का जानना जो पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रय थे, बाणव्यंत्रों में पैदा हुए तो अपर्याप्त दशा में वे असंगी होते हैं, उसके बाद संगी बन जाते हैं। चौसीय बीमारियां सन्नी नो असन्नी नो 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 सन्नी नो असन्नी। ज्योतिषीय बीमारियां ज्योतिषी और विमानिक देव देवियां संगी होते हैं, सन्नी। नो असन्नी असंगी नहीं होते। नो नो सन्नी नो असन्नी, नो संगी नो असंगी भी नहीं होते। सिद्धार्थ पूछा गोयमा नो सन्नी नो असन्नी नो सन्नी नो असन्नी। सिद्धार्थ पूछा हे भगवान सिद्ध भगवान क्या संगी है असंगी है, नो संगी नो असंगी है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम नो संगी वो संगी नहीं है, नो असन्नी असंगी भी नहीं है, वे नो सन्नी नो असन्नी नो संगी नो असंगी में पाए जाते हैं। ये है आगे निरय तिरिय मनुआय बणियर सुराय सन्न असन्नीय विगलिंदिया असन्नी ज्योतिष बीमारियां सन्नी। निरय तिरिय मनुआय बणियर सुराय सन्नी सन्नी, नारकी पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य बाणव्यंतर सुर ज्योतिषी देव विमानिक देव, मतलब ये नारकी त्रयंच मनुष्य और बाणव्यंतर और सुरा इसमें भवनपति आ जाते हैं। ये संगी भी होते हैं असंगी भी होते हैं।
विगलेंद्रिय असंगी, विकलेंद्रिय एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये असंगी ही होते हैं। ज्योतिष विमानियां संगी, ज्योतिषी और विमानिक देव देवियां नियम से संगी होते हैं। पन्नवनाय भगवतीय एक एक तीसैम सन्निपयम समर्थन, प्रज्ञापना भगवती के 31वां संगी पद समाप्त हुआ। और 32वां संजय पयम, 32वां 32वां संजय पयम, 32वां संयत पद। जैसे 31वां छोटा सा है, 32वां भी छोटा सा है। जीवान संयत से सामायिक चरित्र, शेदव सापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संतराय, जथा ख्यात, ये चरित्र लिए जाते हैं। जहाँ संयत आता है वहां पर असंयत शब्द भी आ जाता है, और संयता संयत, ये तीन प्रकार के हैं, तो प्रधानता संयत की है, तो इस पद का नाम संयत पद दिया। जीवाण भंते किंग संजया असंजया, संजया संजया, नो संजय नो असंजय, नो संजया संजया, गोयमा जीवा नो जीवाण संजयामी असंजयामी, संजया संजयामी, नो संजय नो असंजय, नो संजया संजयामी। जीवाणि भक्ते किंग संजया असंजया, संजया संजया, नो संजय नो असंजय, नो संजया संजया। हे भगवान, जीव क्या संयत है, असंयत है, या संयता संयत है, या एक पद में गिरना नो संयत नो असंयत नो संयता संयत, ये चार विकल्प बना दिए। इनमें जीव क्या है? भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, जीवाणु संज्ञा भी, जीव संयत भी है, असंज्ञा भी असंयत भी है, संज्ञा संज्ञा भी संयता संयत भी है, नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा भी। जीव नो संयत नो असंयत नो संयता संयत भी है। अब जीव तो पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान सिद्ध भगवान के सारे आते हैं। तो बताया है पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जितने जीव हैं सारे असंयत हैं। छठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं वो क्या है? संयत है। पंचवें गुण स्थान वाले संयता संयत हैं। सिद्ध भगवान ना संयत है ना असंयत है, ना संयता संयत है। तो इसलिए कहा है कि गोयमा हे गौतम, जीवाणु संज्ञा भी, जीव संयत भी है और संज्ञा भी असंयत भी है, संज्ञा संज्ञा भी संयता संयत भी है, और नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा भी, नो संयत नो असंयत नो संयता संयत भी। आगे निर्याण भंते तुम संज्ञा असंज्ञा, संज्ञा संज्ञा, नो संजय नो संजय नो संज्ञा संज्ञा। गोयमा निर्या नो संज्ञा असंज्ञा, नो संज्ञा संज्ञा, नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा। निर्याण भंते तुम संज्ञा, हे भगवान क्या नारकी संयत है, असंज्ञा असंयत है, संज्ञा संज्ञा, संयता संयत है, नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा, या नो संयत नो असंयत नो संयता संयत है। गोयमा निरैया नो संज्ञा, हे गौतम नारकी संयत नहीं है, और संज्ञा ये असंयत है। नो संज्ञा संज्ञा, ये संयता संयत भी नहीं है। नो नो संजय नो संजय नो संज्ञा संज्ञा,
ये नो संजत नो संजत नो संजता संजत भी नहीं है। एवं जाग चौर इंद्रिया, इसी प्रकार चतुर इंद्रियों तक कहना। इसमें जाव से भवनपति 10 प्रकार के, 5 स्थावर, 3 विकल इंद्रिय, जो सारे के सारे असंयत हैं। संजत नहीं है, संजता संजत नहीं है, और नो संजत नो असंजत नो संजता संजत भी नहीं है। पंचन्य त्रिख जोनियाण पुच्छा, गोयमा पंचन्य त्रिख जोनिया नो संज्ञा नो असंज्ञा। हाँ, गोयमा पंचन्य त्रिख जोनिया नो संज्ञा, और संज्ञा भी नो, नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा। पंचेंद्रिय त्रिक जोनियाण पूछा, पंचेंद्रिय त्रियंशों की परीक्षा। तो भगवान ने क्या, जो संजत है और संजत है, संजता संजत है, या नो संजत नो संजत नो संजता संजत है। गोयमा पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया नो संज्ञा, हे गौतम पंचेंद्रिय त्रियंत संजत नहीं है, और संज्ञा भी असंजत भी है, संज्ञा संज्ञा भी संजता संजत भी है। नो, नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा, नो संजत नो असंजत नो असंजता संजता संजत, ये नहीं है। मनुष्य ने भक्ते पूछा, गोयमा मनुष्य संज्ञा भी असंज्ञा भी संज्ञा संज्ञा भी। नो, नो संजय नो संज्ञा संज्ञा। मनुष्य ने पूछा, हे भगवान मनुष्य क्या संजत है असंजत है, संजता संजत है, या नो संजत नो संजत नो संजता संजत है। गोयमा, हे गौतम मनुष्य संज्ञा भी असंज्ञा भी संज्ञा संज्ञा भी। हे गौतम मनुष्य संजत भी है असंजत भी है, संजता संजत भी है। लेकिन नो, नो संजय नो संजय नो संज्ञा संज्ञा, लेकिन नो संजत नो असंजत नो संजता संजत नहीं है। बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहाँ निरैया, बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां, बाणवंतर ज्योतिषी बीमारियों का ऐसे कहना जहाँ निरैया, जैसे नारकियों के कहा। सिद्धाण पूछा, गोयमा सिद्धा नो संज्ञा नो असंज्ञा नो संज्ञा संज्ञा, नो संजय नो संज्ञा संज्ञा। संजय असंजय निष्काय जीवा तहेव मनुआय, संजय रहिया तिरिया शेषा और संज्ञा होती। सिद्धांत पूछा, हे भगवान सिद्ध संजत है और संजत है, संजता संजत है, या नो संजत नो असंजत और नो असंजत नो संजता संजत है। सिद्धांत सिद्धों के विषय, हे गौतम सिद्धा नो संज्ञा, सिद्ध संजत नहीं है, नो असंज्ञा असंजत भी नहीं है, नो संज्ञा संज्ञा संजता संजत भी नहीं है। नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संज्ञा। सिद्ध भगवान क्या है, नो संजत नो असंजत नो संजता संजत है। संजय असंजय मिश्राय जीवा तहेव मनुआय। इस गाथा में कहा है कि संजत असंजत और संजता संजत मिश्र, ये बोल 3 बोल जीवों में पाए जाते हैं और मनुष्यों में पाए जाते हैं। जीवा तहेव मनुआय, संजय रहिया तिरिया शेषा असंजया होती। जो त्रियांश है, त्रियांशों में संजय रहिया, जहां पर संजत नहीं होते, असंजत संजता संजत के 2 बोल पाए जाते। शेषा असंजया होती,
बाकी जो है ये त्रियंच जो है ना पंच इंद्रिय की अपेक्षा से है। एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय तक नार की देवता जो है ये सारे असंयत हैं। पन्नवनाय भगवती बत्ती संयम संजय पयम समत्तम प्रज्ञापना भगवती के 32वां संयत पद समाप्त हुआ। अब इसके आगे 33 संयम ओहि पयम, 33 संयम 33वां ओहि पयम अवधि पद। अवधि सामान्य शब्द दिया है, इसके साथ ना ज्ञान लगाया है ना अज्ञान लगाया, मतलब दोनों का ही वर्णन आएगा। सम्यक दृष्टि के जो अवधि होता है उसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि के पास जो अवधि होता है उसको विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान कहते हैं। तो चारों गतियों में अवधि ज्ञान का क्या क्या विशेष है, उसका क्या स्वरूप है, इसका वर्णन आएगा। और किसका अवधि ज्ञान कितना हो सकता है, नारकियों के, त्रियंचों के, मनुष्यों के, देवी देवताओं। तो इसके 7 अधिकार हैं। संग्रहणी गाथा है भेद 20 संठाणे अभिंतर बाहिरेय देशोरी ओहि सय खय बुद्धि परिवाही चेव अपरिवाही। अवधि ज्ञान का वर्णन नंदी सूत्र में आया था, स्थानक सूत्र में भी वर्णन दिया था, और जहां पर भी ये सारे का सारा चैप्टर अध्याय जो है ये अवधि को लेकर के। जब नंदी सूत्र में आया था तो वहां पर अवधि के 2 भेद किए थे, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय में नारकी देवताओं का आया था, जिस अवधि ज्ञान में भाव की प्रमुखता है। यदि कोई जीव इन भवों में पैदा हुआ है तो उसके अंदर अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोत्रम निश्चित होगा। कम है चाहे ज्यादा है लेकिन होगा निश्चित। तो इसलिए इनको भाव प्रत्येक नारकी देवताओं के अवधि को कहा है। त्रियंचों और मनुष्यों में अवधि पैदा होगा, उच्च अपवादों को छोड़ करके। वो गुण के ऊपर ही निर्भर है। गुण चारित्र की साधना होगी तभी वो अवधि होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपवाद है जैसे तीर्थंकर भगवान, या कुछ ऐसे जीव है जो पूर्व जन्म से अवधि को लेकर के आते, तो पूर्व जन्म की उनकी साधना विशेष होती, प्राय करके जहाँ की साधना से ही ये ज्ञान पैदा होता है। तो भाव प्रत्येक गुण प्रत्येक पंचेंद्रिय त्रियांश संगी और मनुष्यों के होता है। और गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान के 6 भेद का कहे थे, अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। अनुगामी का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, तो अवधि ज्ञान साथ ही रहता है। एक गति से दूसरी गति में चला जाए तो भी साथ रहता है। जैसे जिसके पास प्रकाश का साधन टार्च है, कोई लैंप आदि है, जहां जहां व्यक्ति जाता है वह टार्च भी साथ जाती है।
तो प्रकाश भी उसके साथ है। और प्रकाश स्तंभ के समान वहां जहां स्तंभ है वहां तो प्रकाश है, व्यक्ति को दिखाई देता है। यदि दूसरी जगह चला जाए वहां पर उसको दिखाई नहीं दे। तो एक ही स्थान पर अवधि काम करने वाला जो है वो अनानुगामी होता है। जो दूसरे स्थान पर भी बना रहता है वो अनुगामी होता है। अनुगामी में सूक्ष्म ज्यादा होता है, अनानुगामी में कम होता है। हीयमान अवधि ज्ञान वह होता है जो जब पैदा हुआ था तब तो बहुत था। क्या मतलब? हीयमान है कटने वाला। जब कटने बढ़ने के बाद क्या होने लग परिणामों की अविशुद्धि के कारण, कलुषता के कारण जैसे परिणाम कट रहे हैं ऐसे अवधि ज्ञान भी कट रहा है। तो कटने वाला अवधि ज्ञान हीयमान है और बढ़ने वाला अवधि ज्ञान जो है वर्धमान है। प्रतिपाती उसको कहते हैं जो होने के बाद पुनः एकदम गिर जाए। जैसे बिजली का कट लग जाता है। जब नहीं था तो कितना प्रकाश था, जब कट लग गया तो सारा ही अंधेरा, प्रकाश खत्म हो जाता है। एकदम जो अवधि खत्म होता है वो प्रतिपाती है। और जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान तक बना रहता है उसको अप्रतिपाती कहते हैं। ये 6 प्रकार का। तो यहाँ पर आचार्य श्री श्याम जी, वो तो आचार्य श्री देवरिद्धि गणि जी का वर्णन है। जो आचार्य श्री श्याम जी का मानो कुछ अंतर भी आए तो वो भी हमारी जानकारी में वृद्धि है। प्राय करके प्ररूपणा का विषय जो है वो नंदी सूत्र वाला ही अवधि ज्ञान का ज्यादा आता है। स्थानक सूत्र में वही 6 भेद दिए, लेकिन जहां पर जो वर्णन किया जाए वो भी सारा अवधि से संबंधित है। तो 7 द्वार है। पहला है भेद, अवधि ज्ञान के भेद प्रभेद। विषय, अवधि ज्ञान के द्वारा जो क्षेत्र प्रकाशित होता है ज्ञान का विषय बनता है। संठान संस्थान, जैसे अवधि ज्ञान जब चारों ओर देखता है, जहां जहां देखता है वो एक प्रकार से क्षेत्र का आकार बन जाता है। सूक्ष्म की विचित्रता के कारण से जो आकार अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। आभ्यंतर बाहिर, अवधि ज्ञान के अंदर कौन है और बाहर कौन है। यह देश वही, देशोधि, देशावधि, मतलब एक देश का प्रकाश करने वाला, सब और का प्रकाश करने वाला सर्वावधि। ओहि सय क्षय बुद्धि, अवधि की क्षय और वृद्धि, घटना और बढ़ना। परिमाई प्रतिपाती, चैव अपरिवाई, प्रतिपाती अप्रतिपाती, इन ज्ञानों का वर्णन इसके अंदर चलेगा। तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार आगे कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वधायाण, नमो लोहे संसाबुण, तेसो पंच नमोकारो, सब पाव परासनो, मंगलानंद संवेदि, परमं हवै मंगलम्। श्री चतारिमंगलम सिद्धामंगलम, साहु मंगलम केली पुनतो भक्तो मंगलम। चत्तारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम, साहु लोकतम केवली पुनतो धम्मो लोकतम।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोई जो भगवत नारी आचरण अक्षय सबको यथा योगे वंदना सुख साथ। Mathil Vandami Guruji. हाँ जी Sukshata Guruji. Sukshata Guruji. हाँ जी